हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल सा चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो जैसा कि बच्चा मैं आपको पहले ही इंफॉर्मेशन दे चुका हूं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं मंथन बोर्ड सीरीज बोर्ड एग्जाम 2027। बच्चा इस सीरीज के बारे में हालांकि मैंने पहले ही आपको इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, लेकिन जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सीरीज मैं स्पेशली क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। जो बच्चा इस साल 2027 का जो बोर्ड एग्जाम देगा, ये सीरीज बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज है। बच्चा ये सीरीज स्पेशली कंप्लीट बायोलॉजी सिलेबस को लेकर के है। यहां पर मैं क्लास 10th एंड 12th के कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस को कवर करने वाला हूं, जिसमें कि हम लोग इस सीरीज के अंदर जो है कि क्लास 10th के लिए मैं जो चैप्टर्स पढ़ा रहा हूं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो इस वीडियो में आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है नर्वस सिस्टम को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। स्पेशली ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूं और उसमें भी मैं आपको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के बारे में आज बताऊंगा। उसके बाद फिर बच्चा हम लोग टारगेट करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज्म को, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स को भी हम लोग इस वीडियो के अंदर आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप की बात करने वाले हैं। तो कहीं नहीं जाइएगा बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जो है कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बस 1 मिनट बच्चा, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग जो है कि स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर जो है कि टॉपिक क्या है बच्चा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात तो आपको बच्चा बिल्कुल क्लियर समझ में आना चाहिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो कनेक्शन है, यहां पर जो मैसेज कन्वे होता है वो क्या होता है, नर्व सेल्स और मसल्स के बीच में जो मैसेज कन्वे होता है, हम उसके बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है कि ये बच्चा क्या है, ये नर्व सेल है। ये क्या है, ये नर्व सेल है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, ये मसल सेल है। ये क्या है, मसल सेल है। ठीक है, ये क्या है, मसल सेल है। यहां पर आप जैसा कि दिख रहा होगा आपको पिक्चर के अंदर डायग्राम में, तो ये बच्चा क्या है, ये मसल्स है और ये क्या है, नर्व है। इस नर्व सेल्स का बच्चा ये क्या है, ये टर्मिनल एंड है। ये क्या है स्टूडेंट, ये है टर्मिनल एंड। मैसेज यहां से जो है रिसीव हो रहा डेंड्राइट से, और ये इंपल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए, टर्मिनल एंड से ये फिर कहां जा रहा, मसल सेल्स के अंदर जा रहा। कहां जा रहा, मसल्स में जा रहा। जैसा कि आप जो है कि इस स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं बच्चा किसका, हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसको एनएमजे की बात, जो जिसे एनएमजे बोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, एक सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। ये क्या होता है बच्चा, सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। इसका क्या मतलब है बच्चा, देखो यहां पर ये सिनेप्टिक नॉब है। ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब है, और ये सिनेप्टिक नॉब किससे अटैच है, मसल सेल से। किससे अटैच्ड है, मसल सेल से अटैच है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बच्चा, एक टाइप का सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। क्या होता है, सिनेप्टिक कनेक्शन होता है। किसके बीच में होता है, टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड मसल्स। बात बहुत क्लियर है बच्चा, बात बहुत क्लियर है कि जो मोटर न्यूरॉन का जो टर्मिनल एंड होता है, क्लियर है, मोटर न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का बच्चा क्या होता है, इसका क्या होगा, टर्मिनल एंड। इसका क्या होगा बच्चा, इसका होगा टर्मिनल एंड। ठीक है, और मसल सेल्स एंड मसल सेल्स, ये जो मसल सेल है, इनके बीच का
इनके बीच का ये जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ठीक है, ये जो इनके बीच का कनेक्शन है, देख रहे हो ना, ये टर्मिनल एंड और मसल सेल्स का जो बीच का कनेक्शन है, ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। चलिए, यहां पर मसल्स स्केलेटल होगा, स्मूथ मसल्स होंगे, कार्डियक मसल्स होंगे, ठीक है। जो मसल्स हैं, जैसा कि आपको पता है बच्चा, जैसा कि हम जानते हैं कि मसल्स स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक, ठीक। साइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम नर्व टू मसल्स, इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स को ट्रांसफर करते हैं मसल्स के पास। क्या करते हैं बच्चा, मसल्स के पास ट्रांसफर करते हैं। यहां पर बहुत क्लियर है कि पहली बात, सिनेप्टिक कनेक्शन किसके बीच में होता है, टर्मिनल एंड और मोटर न्यूरॉन के बीच में होता है। यहां पर जो साइट है किसका, एक्शन पोटेंशियल का जो ट्रांसमिशन होता है नर्व से मसल, एक्शन पोटेंशियल का ट्रांसमिशन होता है कहां से, कहां से, मोटर नर्व के टर्मिनल एंड से और मसल सेल्स की, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। क्लियर है बच्चा। देखो यहां पर बच्चा, जो इंपल्सेस कॉजेज द रिलीज ऑफ स्पेशल केमिकल्स, जो इंपल्स होते हैं वो स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। जिसे क्या कहते हो बच्चा, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन रिलीज करता है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होता है वो वहां पर क्या होगा बच्चा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से बेसिकली क्या होता है कि वो जो केमिकल्स जो रिलीज किया जाता है कौन करता है, इंपल्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं बच्चा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये बाइंड करता है स्पेशल रिसेप्टर्स ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, या फिर दिस स्टार्ट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इन द नेक्स्ट न्यूरॉन्स। मतलब बच्चा बहुत क्लियर है, मतलब बहुत क्लियर है। एक एक्सॉन्स, एक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव किया, सेल बॉडी को भेजा, सेल बॉडी से एक्सॉन में गया, एक्सॉन से टर्मिनल एंड में गया, टर्मिनल एंड में वहां पर क्या होता है, टर्मिनल एंड में क्या होता है कि वहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। जहां पर इंफॉर्मेशन होता है, जहां इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है, और वो इंपल्स बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स में आता है, और न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ क्या करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन्स, डेंड्रिटिक सेल्स, अनदर न्यूरॉन, डेंड्रिटिक सेल ऑफ अनदर न्यूरॉन्स, जहां पर रिसेप्टर्स होते हैं वहीं पर न्यूरोट्रांसमीटर जाकर के बाइंड होता है। मतलब एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिटिक सेल के रिसेप्टर्स पे जाकर के जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है। बात बिल्कुल समझ में आ रहा, जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो। इस डायग्राम में अगर मैं बोलूं ये मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन से क्या हो रहा है कि यहां पर सिनेप्टिक नॉब है, और यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। और मान लो यहां पर रिसेप्टर्स है, और ये जाकर के इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाते हैं और मसल सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं, जिससे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसके किसके बीच होता है बच्चा, मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के बीच में होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहां होता है बच्चा, मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के बीच में होता है। ट्रांसफर होगा किसका, इंपल्स का ट्रांसफर होगा। बहुत क्लियर बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस पे एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या पूछा है, जिन बच्चों को क्वेश्चन आ रहा है समझ में, बच्चा एक बात समझो, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जाता है। जो लोग ऑनेस्टली जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनसे मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है बच्चा, तो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और एक बात और क्लियर कर दूं, एक बात और क्लियर कर दूं बच्चा, कि लेक्चर यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज आप रिस्पॉन्स किया करिए। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं सभी बच्चों के लिए, जो कि ये क्लियरिफाई करते रहें, जिससे कि मुझे पता चलता रहे कि बच्चों को समझ में लेक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात मेरी समझ रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। क्वेश्चन यहां दे रखा हुआ है क्या, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। बहुत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स।
क्या बोलते हैं? सिनेप्स। बी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। बी क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। आता है क्या? पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, नर्वस सिस्टम्स के दो पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बना हुआ है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बच्चा ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने पार्ट्स हैं वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड इंटीग्रेट करेगा, और इंटीग्रेट भी करेगा। ब्रेन इज अ lodged in the skull while spinal cord is enclosed by the vertebral column। वर्टिब्रल कॉलम से घिरा होता है, और ब्रेन जो होता है वो स्कल में होता है, स्कल में। क्लियर है? स्कल में फिट होता है। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करोगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये क्या इंक्लूड करता है? जितने भी नर्व हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, वो क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं। नर्व जो बच्चा होता है वो एक्सटेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी टिश्यू के बीच में, फैला होता है। एक होता है बच्चा क्रेनियल नर्व्स। नर्व्स जो ब्रेन में होते हैं वो क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन की नर्व होती है। स्पाइनल नर्व जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के नर्व होते हैं। किससे होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने अभी क्या सीखा? आपने सीखा कि पीएनएस में आपने दो तरीके का नर्व सेल देखा। एक आपने पढ़ा क्रेनियल नर्व, एक आपने पढ़ा बच्चा क्रेनियल नर्व, और एक आपने पढ़ा स्पाइनल नर्व। एक आपने पढ़ा स्पाइनल। क्रेनियल नर्व कहां है? ब्रेन में, ब्रेन का ये नर्व होता है। स्पाइनल नर्व किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम थोड़ा सा और भी ज्यादा इलेबोरेट करते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बहुत क्लियर, इस बात को आपको समझना है स्टूडेंट्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट है। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। बहुत क्लियर है, बात समझिए। देखो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये मूवमेंट बॉडी का एक्टिंग ऑन द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल्स के, स्केलेटल मसल्स की मदद से, स्केलेटल मसल्स की मदद से, हेल्प ऑफ द स्केलेटल मसल्स बॉडी मूव करता है। और ये कंट्रोल इसको कौन करता है बच्चा? कंट्रोल कौन करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बात बहुत क्लियर है, बहुत इसको शॉर्ट में समझ सकते हो। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? ये किसको कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा, ध्यान से देखो बच्चा, ये कंट्रोल करेगा। ये क्या करेगा बच्चा? ये कंट्रोल करेगा किसको? बॉडी मूवमेंट को। किसको कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है बॉडी मूवमेंट। किसके थ्रू करता है? किसके हेल्प से करता है? किसके हेल्प से करेगा? जल्दी से बताइए। ठीक है, बॉडी मूवमेंट बाय हेल्प ऑफ, किसके मदद से? किसके मदद से करेगा? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। बात बच्चा बिल्कुल समझ में आ रही है? यही इसका मीनिंग है, यही इसका मीनिंग है। ऑटोनोमस या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, it governs involuntary internal function of the body such as heartbeat, secretion of various glands, peristalsis। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चा, ये ऑटोनोमिक मतलब ये ऑटोनोमिक कंट्रोल्ड है। जैसे कि ये इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी को भी क्या करता है? ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल कर लेता है। इंटरनल फंक्शंस हमारे बॉडी के होते हैं, जैसे हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करना, अगर वेरियस ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है उसको नॉर्मलाइज करना। ठीक है, पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। क्या होता है? ये खुद से चलता है। ये क्या है? ऑटोनोमस। ये मतलब इनको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोनोमस होते हैं, ये खुद से क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। बट कहीं ना कहीं ब्रेन का कुछ हिस्सा जो कि अगर
हार्ट बीट का रेट अगर बढ़ गया है बच्चा, तो उसको नॉर्मलाइज करना, उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आना, ये ब्रेन का काम है। ब्रेन इतना कर सकता है, लेकिन हार्ट बीट रेट को डिक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रेन। ठीक है, सैलिवेशन, समझ रहे हो, सैलिवेशन हो गया, सलाइवा रिलीज करना। आपको टेस्टी वगैरह फूड मिल जाए जो आपको ज्यादा पसंद हो, ठीक है, तुरंत सलाइवा रिलीज होता है। क्लियर है? देखो, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं बच्चा, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। बेसिकली क्या होता है, यहां पर जो एक्शन होते हैं बच्चा, ये क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक्स। इफ वन स्टिमुलस द एक्टिविटी द अदर विल इनहिबिट इट। बहुत क्लियर सा मतलब होता है। यहां पर आपको मैं अभी अभी कुछ देर में एग्जांपल आपको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने बोला ऑटोनोमस में क्या आता है, हार्ट बीट आता है, ब्रीदिंग, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करके आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्या हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस में दो आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बहुत क्लियर है, ये बात एकदम समझ में आ रही है। चलिए, तो यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप देखो। ठीक है, तो जैसा कि आपने क्या देखा, पीएनएस किससे बना हुआ है, ऑल नर्व्स, बॉडी का जितना भी नर्व है वो एसोसिएट होता है, मिलते हैं किसके साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जितने भी हमारे बॉडी के नर्व्स हैं वो सीएनएस से, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एसोसिएट होते हैं। अच्छा, ये इट कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें कि 12 पेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 12 पेयर क्या होता है, क्रेनियल नर्व्स होते हैं बच्चा, जो कि ब्रेन से निकलते हैं। ठीक है, और 31 पेयर जो होता है, जो 31 पेयर होता है, ये स्पाइनल नर्व होता है, जो कहां से निकलता है, राइज होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ऑलरेडी बता चुका हूं, पेयर बस खाली याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व होता है और 31 पेयर जो होता है वो क्या होगा, क्या होगा, स्पाइनल नर्व होगा। पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, मतलब 2 पार्ट में बढ़ता है। सोमैटिक, अभी बताया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, इसके बाद फिर हम बच्चा यहां पर बात करोगे, इसके बाद बात करोगे कि जो न्यूरॉन है और न्यूरोग्लियल सेल है, इन दोनों का क्या यहां पर मीनिंग है। ठीक है, आपको यह देखना है, न्यूरॉन्स एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो कि काफी नेटवर्क इनका बड़ा होता है। हमारे बॉडी में पूरी तरह से बच्चा ये फैले होते हैं। जो न्यूरॉन्स हैं ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी का, और पूरी बॉडी में फैले होते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट है, तीसरा चौथे से कनेक्ट है, चौथा फिफ्थ से कनेक्ट है। इस तरीके से एक लॉन्ग चेन, लॉन्ग नेटवर्क, लंबा नेटवर्क लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। सिंपल सी बात। इसका काम क्या है, पहले ही मैं बता चुका हूं, ये क्या करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। ये बात बच्चा एकदम क्लियर है। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं बच्चा, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन टू नर्व सेल्स। ये क्या करते हैं, जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, जो ग्लियल सेल्स आपको जो मैं बताता हूं, जो सपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं नर्व सेल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन टू नर्व सेल्स। बात बहुत क्लियर है, बट ये आप जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि 10th लेवल पे इसको बहुत ज्यादा ब्रीफ नहीं करना है, बहुत ज्यादा हम आपको इसको डिटेल्ड एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होता है। एक बेसिक आपको आइडिया इसके बारे में पता होना चाहिए। सीबीएसई बोर्ड में न्यूरोग्लियल सेल से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया बच्चा होना चाहिए कि आपको आगे ये कभी नया सुनने को ना मिले कि सर न्यूरोग्लियल टाइप का कोई भी सेल होता है। इसलिए मैंने यहां पर इसका स्लाइड के अंदर इसको लगा रखा हुआ है। ठीक है, तो न्यूरोग्लियल सेल्स नर्व सेल्स को न्यूट्रिशन देता है, एक तरह का सपोर्टिंग सिस्टम है जो नर्व सेल्स को सपोर्ट करता है मैसेज को ट्रांसमिट करवाने के लिए। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, अब यहां पर आप जैसे कि देख रहे हो, एक तरफ है क्रेनियल नर्व्स, दूसरी तरफ है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स बच्चा कहां से, ब्रेन से निकलता है। स्पाइनल नर्व कहां से निकलता है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। ये 12 पेयर्स में होते हैं, ये 31 पेयर मिक्स नर्व होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि सेंसरी और मोटर मिक्स्ड, ठीक है,
ये सब के सब क्या होते हैं, यहां से क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं ये हैं। यहां पर 1 to 8 सेंसरी होता है। ये सब चीजें थोड़ा सा 5, 7, 9, 10 मिक्स नर्व होते हैं। 3, 4, 6, 11, 12 मोटर नर्व्स होते हैं। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि सर क्रेनियल नर्व्स में तीनों टाइप के होते हैं, सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं, मिक्स्ड भी होते हैं। ये तीनों नर्व्स यहां पर होते हैं क्रेनियल नर्व्स में। अब नंबर में कैसे कैसे होते हैं, तो जैसे 1, 2 और 8, 1 to 8 सेंसरी नर्व होता है, 5, 6, 9 और 10 मिक्स नर्व होता है, 3, 4, 6, 11, 12 मोटर नर्व होता है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये भी थोड़ा बच्चा एक्स्ट्रा है, बट आप इसको समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे ये बहुत सिंपली कह रहा हूं कि सेंसरी कौन कौन सा होगा सर, तो 1 और 2 ये सेंसरी है, और एक क्या है 8 ये सेंसरी है। इस ये ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुमसे ये कहूं, फिर उसके बाद मैं तुमसे क्या कहूं कि सर मिक्स्ड नर्व बताइए, तो एक हो गया 5, 5 और 7, और एक ये 7 हो गया, और क्या हो गया 9 और 10, 9 और 10, ये क्या है मिक्स नर्व है। उसी तरीके से अब जो बचा है, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो बचा, जो बच गया, ठीक है, जो बच गया मतलब ये बच गया, तो ये क्या है, ये जो है क्या है 3, 4 और 6, 11, 12, ये क्या है मोटर नर्व है, ये क्या है मोटर नर्व है। तो इस तरीके से इनका जो है कि आप इनको याद कर सकते हो। हालांकि याद नहीं करना है, ठीक है, 10th लेवल पे इसको याद नहीं करना, आपको बस क्लियर ये होना चाहिए कि 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर ये होते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हो, यहां पर देखो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ठीक है, तो ब्रेन में ही क्रेनियल नर्व होते हैं। यहां पर इनके जो यहां से जो नर्व निकलता है वो क्रेनियल नर्व होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, ये स्पाइनल कॉर्ड है बच्चा, ये क्या है स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये जो नर्व निकलता है ये क्या होता है स्पाइनल नर्व होता है, ये क्या होता है स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है, ये क्या होता है स्पाइनल नर्व होता है। बहुत क्लियर है जैसा कि आप देख सकते हो। चलिए फिर बच्चा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है क्या रिफ्लेक्स एक्शन। इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बोर्ड में ये आता ही आता है, इस पर क्वेश्चन आता है, चाहे ये एमसीक्यू में बन जाता है, ठीक है, चाहे ये 2 मार्क्स के अंदर बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस इस पर बनते ही बनते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, ये क्या है अनकॉन्शियस एंड इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस, अनकॉन्शियस इनवॉल्यूंटरी रिस्पॉन्सेस, ठीक है। सडन एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के साथ होता है, अनवांटेड एक्टिविटी, अननोन एक्टिविटी जो हमारे बॉडी के साथ होता है, हमें हमारे बॉडी को पता भी नहीं होता और वो एक्टिविटी अचानक से सडन हो जाता है, जो कि हमारे ब्रेन को पता नहीं होता। हमारे ब्रेन को उस एक्टिविटी के बारे में किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता। ऐसे अगर एक्शन हमारे बॉडी में अगर होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बहुत सिंपल फॉर्म में आप इसे समझो, मैं इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा बच्चा, ठीक है। अननोन एक्टिविटी, सडन एक्टिविटी जो हमारे बॉडी इवन ब्रेन तक को नहीं पता होता है, ब्रेन तक को नहीं पता होता है। बात समझ में आ रही है। रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ये फास्ट प्रेडिक्टेबल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस डज नॉट कंसल्ट द will of brain for its initiation. Reflex action monitored through the spinal cord. वही मैंने बोला ना कि ब्रेन को इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, यहां तक कि ब्रेन तक को सिग्नल भी नहीं पहुंचता है, सिग्नल तो बाद में जाएगा। हमारे बॉडी के साथ अगर ऐसा बच्चा कोई ऐसी एक्टिविटी कभी भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे आप ये बात बताओ कि ऐसी एक्टिविटी जो कि हमें हमारे बॉडी के साथ अचानक से होती है, तो हमारा ब्रेन उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसको कंट्रोल कौन, उस एक्टिविटी को या उस एक्शन को कंट्रोल कौन कर लेता है, मॉनिटर्ड किसके अंडर में होता है स्पाइनल कॉर्ड।
क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज करे और ब्रेन फिर वापस से रिस्पॉन्ड करे स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर स्पाइनल कॉर्ड मैसेज दे कि भैया तुमको ये काम नहीं करना, यहां तुरंत हटिए। इतना टाइम बच्चा नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है। इंफॉर्मेशन को हैंडल कौन करता है, मॉनिटर्ड कौन करता है, रिस्पॉन्ड कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जब उस कंडीशंस को कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको एनालिसिस करता है, अच्छा ऐसा हमारे साथ हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बताओ किसके किसके साथ ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कंडीशंस हुई हैं जो कि सडन हुई हैं, उनको खुद को नहीं पता, उनके ब्रेन को नहीं पता, और बाद में ब्रेन एनालिसिस करता है कि अरे यार ऐसे हो गया। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन एग्जांपल यहां पर क्या दे रखा है, जर्नी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स आर्क। जो मैकेनिज्म है रिफ्लेक्स एक्शन का, जो रिफ्लेक्स एक्शन का जो मैकेनिज्म है, हम उसको रिफ्लेक्स आर्क पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, देखिए तो यहां पर बच्चा ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये क्या है बच्चा, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है बच्चा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड है। और यहां पर आप देख रहे हो ये जो है ये सेंसरी न्यूरॉन है। ये क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। और ये बच्चा जो है ये मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। और यहां पर ये जो है ये क्या है, ये इफेक्टर हैं, मतलब मसल्स हैं। ठीक है, यहां पर ये बच्चा स्टिमुलस है। ये क्या है, स्टिमुलस, जो ये हीट निकल रहा है इससे, ये जो हीट है ये भाप है। ठीक है, ठीक, और ये हीटिंग इफेक्ट यहां से है। ठीक है, जैसे ही ये हैंड इसको टच करेगा फिंगर से, तो वैसे ही स्टिमुलस और रिसेप्टर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और ये इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचती है, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती है। और आपको ये बता दें कि स्पाइनल कॉर्ड और ये बच्चा जो होता है, ये होता है बच्चा रिले न्यूरॉन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चा कहते हैं रिले न्यूरॉन। पढ़ाया था, याद होगा। ये तुरंत इस मैसेज को रिसीव करता है और रिस्पॉन्ड तुरंत करेगा। ये जैसे ही इसको मैसेज मिला, ठीक है, स्टिमुलस का, वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करता है, और इस रिस्पॉन्स को किसके थ्रू भेजेगा, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजेगा। और ये रिस्पॉन्स आया किसके पास, ये इंफॉर्मेशन आया इफेक्टर के पास, और इफेक्टर के अंदर तुरंत मूवमेंट होगा। ये यहां पर क्या होगा, ये तुरंत कॉज करेगा मूवमेंट, और हैंड तुरंत वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का ये क्या है, मैकेनिज्म है, जिसे कि आप क्या कह रहे हो, रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हो। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये बच्चा आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में ये बहुत क्लियर होना चाहिए। चलो इसके बाद फिर आगे देखोगे, देखो इसके बाद फिर यहां पर आप देखोगे रिफ्लेक्स एक्शन, ये तो आपने देख लिया एक एग्जांपल। इसके बाद देखोगे सैलिवेशन ऑन द साइट एंड स्मेल ऑफ फूड इज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स। कंडीशन, देखो रिफ्लेक्स ना दो तरीके से होता है, एक होता है अनकंडीशन और एक होता है कंडीशन। ठीक है, तो वो चीजें हालांकि ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन कुछ एग्जांपल्स और आपको दे देता हूं, जैसे सैलिवेशन ऑन द साइट, ठीक है, और एक होता है स्मेल ऑफ फूड। ये क्लासिक एग्जांपल है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि दिस वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय फेमस साइंटिस्ट। ये दो एग्जांपल जो हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं, साइंटिस्ट का नाम है पालोव। इन्होंने किस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पर किया था, और इन्होंने प्रूफ किया कि जो डॉग है कुड लर्न रिफ्लेक्स बाय रिंगिंग अ बेल। जैसे कि अगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पेट एनिमल रखते हैं अपने घरों में, और वो बेसिकली क्या होता है कि जो कोई अननोन पर्सन या कोई भी आता है, जब घर का जो बेल जो है कि वो बजाता है, रिंग जो है बेल करेगा, वैसे ही तुरंत डॉग को पहले पता चल जाता है, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डॉग में भी ये कंडीशन है। ठीक है, रिंगिंग अ बेल एवरी टाइम ही गेव देम फूड, इवेंचुअली दे वुड स्टार्ट टू प्रोड्यूस सलाइवा
व्हेन ही रंग द बेल इवन इफ नो फूड वॉज प्रेजेंटेड। तो अब मान लो कि अगर नोन पर्सन है, मतलब घर से ही आ गए लोग खाना वाना लेकर के डॉग को खिलाने के लिए, तो रिंग जैसे रिंग जो बजा, बेल बजा, डॉग तुरंत एक्टिव हो जाता है। और जब वो उसको ऐसा लगता है कि खाना आ गया, वैसे ही वो जीव टंग निकालता है, देखते हो ना, टंग तुरंत निकालता है और जो है अपनी पूंछ हिलाने लगता है और सैलिवेशन उस डॉग में होने लगता है। वैसे ही, ठीक है, इवन ह्यूमन के साथ भी होता है। अगर आपका कोई फेवरेट जो है काफी पसंदीदा फूड अगर आपके सामने कोई रख दिया जाए और अननोन पर्सन आपके साथ बैठे हुए हैं, तो सैलिवेशन आपको भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है, आगे देखते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है इस पे बच्चा, क्वेश्चंस देख लो क्या है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अभी आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, तो अब इस पे एक सवाल भी तो बनता है। देखो, तो स्टेटमेंट को बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और यहां पर ऑप्शन दे रखा हुआ है, क्लियर है। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, सडन एक्शन इज रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या ये सही है? बिल्कुल, मुझे तो सही लग रहा बच्चा, ये सही है। सेकंड है, सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल, नहीं, ये बच्चा क्या है, गलत है, ये रॉन्ग है। मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर, ये भी गलत है, क्योंकि वो रिसेप्टर से कौन रिसीव करता है सिग्नल्स को, सेंसरी न्यूरॉन करता है ना, यहां मोटर न्यूरॉन दे रखा है, ये भी रॉन्ग हो गया। द पाथ थ्रू विच सिग्नल आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर टू मसल्स और ग्लैंड्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क, ये भी सही है। ऑप्शन में देख लो क्या होना चाहिए, फर्स्ट और फोर, ये दो स्टेटमेंट यहां पर सही है, फर्स्ट फोर, हाँ, सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन से ही है बच्चा, जवाब दो, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। आप लोग जवाब दे करके आंसर दे के जाया करिए बच्चा, बार बार मैं बोल रहा हूं। अगर लेक्चर समझ में आ रहा है, जो भी बच्चा मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहा हूं, और ये आपके फीडबैक से ही मैंने ये काम किया है, टॉपिक पढ़ा रहा हूं, उस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा बच्चा, जिससे कि थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो थोड़ा और भी कुछ बेहतर करेंगे आप लोग के लिए। जब आप लोग एकदम न्यूट्रल हो जाओगे तो फिर थोड़ा सा हम में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर हम भी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो कम से कम आप एक छोटा सा काम करके जाया करिए कि अगर वीडियो के एंड में या वीडियो से पहले क्वेश्चन जब आप देख रहे होते हो, तो कमेंट में जरूर बच्चा रिप्लाई किया करो, आंसर दिया करो, जिससे कि हमें भी आइडिया मिलता रहे कि नहीं, हाँ बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है बच्चा, और कोई बात नहीं है। विच इज द करेक्ट सेक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, विच इज द करेक्ट सेक्वेंस, कौन सा सही सेक्वेंस है रिफ्लेक्स आर्क का कंपोनेंट्स, ठीक है। देखो यहां दे रखा है रिसेप्टर्स से मसल्स, मसल से सेंसरी से, नहीं ये गलत है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सेकंड देखते हैं बी, रिसेप्टर्स से मोटर न्यूरॉन, नहीं ये भी क्या है, रॉन्ग है, सेंसरी न्यूरॉन होना चाहिए ना। रिसेप्टर्स स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट ला दिया, ये भी रॉन्ग है, तो ऑप्शन तो डी होना चाहिए, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, मोटर, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो देखोगे, तो यहां पर मैंने आपको बताया था कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हैं, एक सिंपैथेटिक और एक पैरा सिंपैथेटिक। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में मैंने बहुत पहले बताया था, जैसे हार्ट बीट हो गया, जैसे लंग्स, जैसे ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग हो गया, जैसे सैलिवेशन हो गया, जैसे पैरास्लिटिक मूवमेंट हो गया ना, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये सेल्फ कंट्रोल्ड होता है। यहां पर आप देख सकते हो, जैसे सिंपैथेटिक में दे रखा है फाइट और फ्लाइट, ठीक है, मारना या भागना, ये क्या है, सिंपैथेटिक में आता है, ठीक है। जब क्या कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे साथ आती है, या तो आप ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ऐसी अननोन सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे साथ, हमारे बॉडी के साथ होती है, जहां पर कि बच्चा या तो आपको लड़ना होता है या तो आपको भागना होता है। तो आप कभी भी ऐसी परिस्थिति में अगर आप रहे हो, या आपके साथ ऐसा कभी कंडीशन आया हो, तो बताओ उस सिचुएशंस में सोच के बताओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे सिचुएशंस में स्टूडेंट क्या होता है कि पहले तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है,
सांस जल्दी जल्दी लेना होता है, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाता है, रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, मसल्स में मूवमेंट थोड़ा फास्ट, बहुत तेज भागोगे या तो लड़ाई करोगे तो भी मसल्स मूवमेंट बहुत तेजी से होगा। तो ये क्या है, सिंपैथेटिक में आता है। किस में आता है बच्चा, सिंपैथेटिक में आता है। ऐसे सिचुएशंस आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखोगे क्या, पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट में क्या होता है, आपकी बॉडी एकदम न्यूट्रल, आराम कर रहे हो आप, रेस्ट कंडीशन, आपकी बॉडी एकदम रेस्ट कंडीशन में आराम कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हार्ट बीट का जो रेट होता है बिल्कुल नॉर्मल, रेट ऑफ ब्रीथिंग एकदम नॉर्मल होता है। तो वैसे सिचुएशंस में मसल आराम कर रहा होता है और डाइजेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि ब्लड जो है वो कहीं और न इन्वॉल्व होकर के वो डायरेक्ट सर्कुलेट होकर के डाइजेशन कराने में मदद करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में डिफरेंस है। समझ में आया बात समझ में आया बच्चा? चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने आज क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़ा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। और यहां पर हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना बच्चा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अब यही पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर जो आएगा बच्चा, इसमें हम आपको जो है कि ब्रेन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूअस विद ब्रेन। देखो ये क्या है, ये ब्रेन है, ये क्या है, ब्रेन है, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड। और बच्चा इसी स्पाइनल कॉर्ड से ये क्या होते हैं, ये स्पाइनल नर्व्स निकलता है। ये क्या होता है, ऐसे स्पाइनल नर्व्स होता है ये बच्चा, ये क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स होता है। बात समझ रहे हो? बात बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, ये नर्व सेल होते हैं। ये क्या होते हैं, नर्व सेल होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही ना? एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन। इनमें से इनवॉल्यूंटरी एक्शन कौन जो है नहीं है? वॉमिटिंग ये है, सैलिवेशन बिल्कुल है, हार्ट बीट ये भी है, बचा कौन, च्यूइंग। ये इनवॉल्यूंटरी एक्शन। आप कोई चीज खा रहे हो, आप जब चाहो तब आप जो है उसको रोक सकते हो, बट बाकियों में नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर सलाइवा आ गया तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक है बच्चा, चलो ओके।